हाय लियो, वेलकम टू थर्ड आई टैरो। ये एक जनरल लव रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ मार्च। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर। वीडियो में बताई गई सारी बातें एक जनरल लव रीडिंग है, तो आप उन्हीं बातों को लें जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। जो बातें रेजोनेट न करती हों प्लीज़ उसे आप छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि टैरो कार्ड्स के क्या मैसेजेस हैं आप सभी के लिए फॉर मार्च। आपका पहला कार्ड है हर्मिट कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स और हाई प्रीस्टेस। पार्टनर बी जो है उनका पहला कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और डेविल कार्ड। इसके साथ हम देखेंगे कि आप दोनों के बीच में म्यूचुअल फीलिंग क्या है, इस रिलेशनशिप का ब्लॉकेज क्या है और आउटकम क्या होने वाला है। नाउ बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब हो सकता है कुछ केसेस में आप या आपके पर्सन एक फायर साइन है और जब आप इस एनर्जी में रहते हैं तो आप जो चाहते हैं उसे किसी भी तरह से किसी भी हाल में अचीव कर ही लेते हैं। नाउ जो पहला सेट ऑफ कार्ड्स है वो है हर्मिट कार्ड। इसका मतलब कुछ केसेस में हो सकता है कि आप सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये वर्डगो की एनर्जी होती है। तो हर्मिट एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज भी कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें हो रही हैं या जो पास्ट में हुआ है वो सही है या गलत है, आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो। तो इन सारी बातों को आप फिलहाल रिफ्लेक्ट कर रहे हो। जो सेकंड कार्ड आपका है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब आपको बहुत पेशेंटली इस सिचुएशन को डील करने की ज़रूरत है। जो तीसरा आपका कार्ड है वो है हाई प्रीस्टेस। कुछ केसेस में हो सकता है कि आप एक सीक्रेट को छिपा रहे हैं, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा सिचुएशन, कुछ भी ऐसा जो आपने अपने पार्टनर के साथ शेयर नहीं किया है। नाउ जो पर्सन बी हैं उनका पहला कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि ट्रिकरी, डिसेप्शन, पॉलिटिक्स का कार्ड है। इसका मतलब ये कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि सही नहीं है, एथिकल नहीं है, कुछ ऐसा काम जिसको हम कह सकते हैं कि वो गलत काम कर रहे हैं और आपके पीठ के पीछे कर रहे हैं। जो नेक्स्ट आपका कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वो एनर्जी है जहाँ पे ये अपने फिनेंसेस को लेके बहुत सीरियस हैं। हो सकता है कि ये फिनेंशियली भी बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हों और अपने फिनेंसेस को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। जो इनका नेक्स्ट कार्ड है वो है डेविल कार्ड। इसका मतलब कोई ऐसी एनर्जी जो नेगेटिव है, कोई ऐसा पर्सन इनके आसपास हो सकता है जो कि थोड़ा नेगेटिव हो और ये कुछ केसेस में सेक्स, ड्रग्स, अल्कोहल को भी इंडिकेट करता है। चलिए हम ये देखते हैं कि आप दोनों के बीच में म्यूचुअल फीलिंग क्या है। म्यूचुअल फीलिंग है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि बर्डन को इंडिकेट करता है। कुछ केसेस में हो सकता है आपको और आपके पर्सन को ये रिलेशनशिप और जो करंट सिचुएशन है वो थोड़ा बर्डन की तरह लगे, मगर ये एक टेम्पररी एनर्जी है। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा चलेगा। तो आपको ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि हो सकता है सिचुएशन करंटली थोड़ा सा ख़राब हो, मगर आप उसको ठीक कर सकते हैं। ना जो नेक्स्ट आपका कार्ड है जो कि ब्लॉकेज दिखाता है वो है ए पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज एक इमेच्योर एनर्जी है, एक बच्चे की जैसी एनर्जी है। यहाँ पे मेच्योरिटी कम रहती है, मगर पेंटिकल्स की एनर्जी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के बारे में इंडिकेट करता है। इसका मतलब आपकी एनर्जी जो है वो अगर थोड़ा और मेच्योर हो जाए तो आप बहुत ही अच्छी तरह से स्टेबिलिटी पे काम कर सकते हैं। नाउ जो आउटकम है इस रिलेशनशिप का वो है टावर कार्ड। इसका मतलब एक बिग शेकअप हो सकता है इस रिलेशनशिप में। कुछ अचानक से ऐसा हो सकता है जो सारी चीज़ों को थोड़ा से शेकअप कर दे। चलिए हम ये भी देखते हैं कि इस पर्सन का इंटेंशन क्या है। सो जो पहला कार्ड है वो है स्टार कार्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स। स्टार कार्ड एक्वेरियस की एनर्जी है। कुछ केसेस में इस पर्सन को शायद ये लग सकता है कि आप उनके विश फुलफिलमेंट हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब इनको ये रिलेशनशिप फिलहाल बहुत ज़्यादा बर्डन की तरह लग रहा है और 7 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये बहुत डिफेंसिव है। कोई भी बात अगर आप इनसे करने जाओ तो हो सकता है ये अपने आप को बहुत ज़्यादा डिफेंड करे, कोई भी बात को लेके बहुत ही ज़्यादा ये सेंसिटिव हो सकते हैं। तो आपको बहुत ही पेशेंटली और बहुत ही स्मार्टली इस सिचुएशन को डील करना चाहिए। चलिए क्विकली देखते हैं कि मोनोलॉजी ऑरेकल डेक का क्या मैसेज है आप सभी के लिए। सो जो कार्ड का मैसेज है वो है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। इसका मतलब ईगो
को आपको अपने रिलेशनशिप से बाहर रखने की ज़रूरत है। चलिए हम ये भी देखते हैं कि कौन सा क्रिस्टल है जो आप सभी की मदद कर सकता हो। सो जो क्रिस्टल है वो है मोर्गेनाइट। क्रिस्टल का मैसेज है, आर यू रेडी टू अट्रैक्ट द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग? डू यू बिलीव दैट द बेस्ट इज येट टू कम? Make a clear decision to manifest the good in this moment. Don't wait until tomorrow. You are being called to experience spirituality in everyday living. See all the love that is in everything. Now, इसके साथ यहाँ पे आर्क एंजल यूरेल उनका भी एक मैसेज है जो कि मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन। एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे सेफ, लव योरसेल्फ फर्स्ट।